प्लीज संदीप जी, आपका दरबार संपूर्ण विश्व में न्यारा है और ये जो युवक लोग यहाँ पधारते हैं इनको मैं नमन करता हूँ, किंतु ये हैं बड़े नटखट। हमारे चैनल में कमेंट छोड़ते चले गए कि आपको पधारना ही होगा, तो हमने सोचा यहाँ भारतवर्ष के युवा वर्ग से मिलना हो जाएगा। क्या बात है। मैंने थोड़ा सा आपके बारे में पढ़ा तो आप IIT IIM से पास आउट हैं जी। फिर इस बात पर आप कैसे आए, मतलब उसके पीछे क्या रीजन था? 8वीं कक्षा में जब था तो माइंड के पावर्स को बढ़ाने की दृष्टि से एक किताब पढ़ी, तो उसमें 3-4 ध्यान मिल गए, उनको मैं 10 साल तक करता रहा। अब IIT IIM में जो शिक्षा मिली उसका एक रस अलग था, लेकिन अपने प्रश्न बने रहे कि मैं हूँ कौन, मैं संसार में आया किस लिए, ये संसार बना कैसे। अब हमको साइंस में लॉज पढ़ाए जा रहे थे, लेकिन लॉ मेकर कौन है उसका ज्ञान नहीं था। तो जब MBA शुरू किया, भगवद गीता का अध्ययन प्रारंभ कर दिया और वहाँ से सब प्रश्नों के उत्तर एक साथ हो गए और मन लगा तो ऐसा रस मिलने लगा जो संसार में कभी मिला ही नहीं था। यदि संदीप जी की अनुमति हो तो इनको एक चुनौती दे दें। हाँ प्लीज। हमने सुना है कि संदीप जी के प्रेरणा से भारत का युवा वर्ग इज ऑन द मूव एंड दे डोंट कंसिडर देमसेल्व्स सेकंड टू एनीवन इन द वर्ल्ड, राइट? सो आप सबकी सोच में गहराई कितनी है, आप जो पूछना चाहे पूछें। कोई आध्यात्मिक प्रश्न हो तो मजा आ जाए। गुरु जी, मेरा एक प्रश्न है आप दोनों से ही है बेसिकली। जैसे हम कहते हैं शब्द है, क्या शब्द में अपने आप में कोई शक्ति है? देखिए, इसके उत्तर कई लेवल पर होते हैं। हम एक शब्द से अपने मन में कुछ एसोसिएट करते हैं। किसी ने आपको भगवान का नाम सुनाया, आपके मन में वो एसोसिएशन आ गया, तो वो केवल शब्द वाली बात नहीं थी, आपने उसका जो अर्थ निकाला, वो एक बात है। और अगर हम गहराई में जाएंगे तो सब जो है भगवान की शक्ति है। आप किसी भी चीज में दिव्य भाव बना सकते हैं। भगवान के यहाँ कोई भाषावाद नहीं है। प्राधान्य इसमें अपने भाव का, अपने मन की शुद्धि का। आप जो शब्द बोलते हो वो एक हेल्पर है, एक सहायक है। आप चाहे उसका उच्चारण करो और चाहे तो न करो। कबीर जी ने लिखा है कि सुमिरन सुरत लगाए के, मनते कछु न बोल, बाहर के पट बंद कर भीतर के पट खोल। तो वो भी एक लेवल है। वर्ड्स में जैसे स्वामी जी ने एक्सप्लेन किया, बिल्कुल परफेक्टली उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि वर्ड्स आर सिंबॉलिक ऑफ समथिंग एंड दैट थिंग इज एसोसिएटेड विद सम काइंड ऑफ अ फीलिंग। तो अगर वो फीलिंग आपको अच्छा फील करा रही है तो यू आर एट ईज, और अगर वो अच्छा फील नहीं करा रही है तो यू आर नॉट एट ईज, जिसको हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं डिजीज, डिस ईज। तो उस वे में अगर समझा जाए तो वर्ड में बहुत पावर है। बट हाँ, अगर आप कुछ ऐसा सोच रहे हो कि कोई वर्ड है जिसमें कुछ सुपर नेचुरल है, कि अगर आप कुछ भी बोलते रहोगे तो कुछ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। ये मिसकंसेप्शंस है। जैसा स्वामी जी ने भी कहा कि भगवान की अपनी कोई भाषा नहीं है, भाव देखा जाता है कि आपका भाव क्या है, किस भाव से आप बोल रहे हो। नहीं भी बोल रहे हो, बिना शब्द के भी अगर आपका भाव है तो काफी है, उसके लिए किसी वर्ड की जरूरत नहीं। तो वर्ड्स आर जस्ट मीन्स टू एन एंड, जिसको साइलेंस कहते हैं। तो कई बार साइलेंस में जाने के लिए वर्ड्स की जरूरत होती है। वेरी गुड, वेरी गुड, कंप्लीट। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर हम यंग एज में ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव करते हैं तो हम उससे लाइफ में एक्स्ट्रा क्या अचीव कर सकते हैं, या लाइफ कैसे और आसान बना सकते हैं? देखिए, हमारा वेद कहता है कि आपको जीवन में सफलता तक पहुंचने के लिए 2 विद्याएं सीखनी है। एक मटेरियल साइंस, जिससे आप बाहर के संसार को समझोगे और उसकी शक्तियों का उपयोग करोगे अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए, और एक स्पिरिचुअल साइंस, जिसके द्वारा आप अपने भीतर की मशीनरी को ठीक करोगे और दैवी गुणों को प्रकट करोगे। तो स्पिरिचुअलिटी ऐसे नहीं कि भाई अब बूढ़े हो गए तो हारे को हरि नाम। स्पिरिचुअलिटी आपको अभी इस समय क्या लाभ देगा, उसके 4 भाग हैं।
पहला है सेल्फ अवेयरनेस स्किल्स। हु एम आई, व्हाट इज माय गोल इन लाइफ, व्हाट आर माय वैल्यूज। स्पिरिचुअल नॉलेज से ये क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात यूनिवर्सल अवेयरनेस स्किल्स, कि हम संसार से कटे हुए नहीं हैं, सब के सब इंटरकनेक्टेड हैं, और वो यूनिवर्सल लॉज कौन से हैं जो हमारे ऊपर अप्लाई होते हैं। तो यूनिवर्सल अवेयरनेस स्किल्स। और तीसरा सेल्फ मास्टरी स्किल्स। हमारा एक लोअर सेल्फ है जो कहता है आलस्य करो, भोग करो, और एक हायर सेल्फ है जो कहता है नहीं नहीं, कुछ हासिल करना है, कुछ उपलब्ध करना है। तो लोअर सेल्फ को हायर सेल्फ से कंट्रोल करना, ये स्किल हमको स्पिरिचुअलिटी से आती है। और चौथी है प्रोफेशनल मास्टरी स्किल्स। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका कैरियर है, प्रोफेशन है, उसका आप कैसे उपयोग करें कि लोगों के जीवन में एक डिफरेंस आए। टू यूटिलाइज योर प्रोफेशनल एजुकेशन इन अ मीनिंगफुल मैनर, ये सब लाभ हमको स्पिरिचुअल नॉलेज से मिलता। जब तक आप खुद को नहीं जान लोगे अच्छे से, तब तक आप इस बात की गहराई को नहीं देख पाओगे जो अभी स्वामी जी ने कहा कि वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट। जैसे ही ये बात हमको समझ आने लग जाती है तो आपके अंदर से एक अलग तरह की एनर्जी फ्लो करने लग जाती है। उसको आप बोल सकते हो इंक्लूसिव ग्रोथ, जिसमें सबको आप साथ लेकर के चलते हो। सिर्फ अपने फायदे के बारे में नहीं सोचते, सबके फायदे के बारे में सोचते हो। इन अदर वर्ड्स, ग्रोथ without spirituality is meaningless. It will lead to destruction of all kind. But अगर उसकी जो फाउंडेशन है वो स्पिरिचुअलिटी है, वो नींव हो गई, अब उसके ऊपर कितनी भी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग। और ये जो लोग बोलते हैं कि हम बुढ़ापे में करेंगे, अब मान लो बुढ़ापा नहीं आया, जीवन का तो प्रहलाद ने कहा था, 5 साल का था ना, उसने कहा कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिहं। ये जो आध्यात्मवाद है, इसका अभ्यास बाल्यावस्था से शुरू करो। और आध्यात्मिक दृष्टि से यंग कौन है, आत्मा तो सनातन है, इसलिए हमारी एक्चुअल एज जो है, हम सब के सब सनातन ही है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे संदीप सर के यहाँ पे आई थी वो सुहानी शाह, उन्होंने उनको आपने वो कर दिया था, डेवलप कर दिया था एक तरीके से, जो विचार आपने अपना वो कर लिया था, थॉटलेस चले गए थे बिल्कुल। तो उसमें थॉटलेस में मतलब विचार सुनने कैसे जाएं? देखिए, आप थॉटलेस के लिए ट्राई करते जाएंगे और कठिन काम है ना। ये मन जो है ये गतिशील है और उसको थॉटलेस करना वो मन के स्वभाव के विपरीत है, इसलिए संघर्ष पड़ेगा। असंभव नहीं है, लेकिन संघर्ष पड़ेगा। अब एक चीज़ ट्राई करें, हम मन को शुद्ध करें, बस इसको लक्ष्य बनाएं। जब शुद्ध हो जाएगा तो खराब विचार बंद हो जाएंगे, आपकी समस्या का तो समाधान हो जाएगा ना। तो वो शुद्ध कैसे किया जाए, आप मन को दिव्य दिशा में घुमा दें। एक साइकिल चला रहे हैं, अब वो साइकिल का आपने हैंडल दबाया तो इधर गिरेगा या इधर गिरेगा। तो ऐसे ही वो थॉटलेस स्टेट लाना एक बहुत ऊंची अवस्था है, और उससे आसान ये है कि आप उसको हैंडल को घुमा दो, तो आप माइंड को डिवाइन डायरेक्शन में घुमा दो, डिवाइन विचार लाओ, तो ऑटोमेटिक वो जो खराब विचार है वो समाप्त हो जाएगा। पहले ये समझ लेते हैं थॉट क्या है। थॉट इज अ वर्ड गिवन टू अ थिंग। बिना बोले देयर कांट बी अ थॉट, बट ये काम इतनी जल्दी होता है कि हमें पता ही नहीं लगता है। क्या किसी ऐसी चीज से रिलेटेड आपके मन में थॉट आ सकता है जिससे रिलेटेड कोई वर्ड ना पड़ा हो? तो अगर उस वर्ड को हम देखने लग जाएं तो माइंड थॉटलेस स्टेट में चला जाता है। एक बार मैं प्रैक्टिकली आपको डेमो देता हूं। थॉटलेस स्टेट में जाना है अभी के अभी, करें, कोशिश करें। आपको क्या करना है, अपने मन में जो मैं कहूंगा बोलने के लिए वो बोलना है। आंखें एक बार बंद कर दीजिए आप लोग। अब अपने मन में अपने आप को आप बोलिए कि देखता हूं मैं अपने मन में अपने आप को क्या बोल रहा हूं या क्या बोल रही हूं।
और देखना शुरू कर दो। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं आप लोग। बताइए कितने लोग चले गए थे थॉटलेस स्टेट में। देखो आप में से बहुत सारे लोग अभी थॉटलेस स्टेट में चले गए थे, यानी क्या हुआ, जैसे ही आपने देखना शुरू किया कि मैं क्या बोल रहा हूं, तो बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। अब होगा क्या, मैक्सिमम बता देता हूं। अभी ऊपर से थोड़ी सी आवाज आई थी, तो एकदम से आपने अपने अंदर बोला होगा ये आवाज कैसी है, कहीं ये छत टूट तो नहीं जाएगी। तो लगा मेरा मजाक। तो गाइस अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। यार आप लोग वीडियो देख रहे हो तो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करते हो।